तो इतने सारे जॉब कर रहे हैं, वो लोग भी जाते हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं वो भी अपना काम बंद करके जा रहे हैं। तो क्या सभी का खर्चा यही चला रहे हैं क्या? जिसके पास काम नहीं है, ये कह रहे हैं कि काम नहीं है, तो इसके सबकी पूर्ति यही करते हैं क्या? कावड़िया आपको बहुत तस्वीरें देख रहे हैं कि मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो हमारे से फालतू बोलेगा पिटेगा, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। कावड़ ला रहे हैं तो भाई फालतू बोलेगा पिटेगा। ऐसा क्यों? लेकिन आप तो बोले। और जो आज से बंटे ला रहा है पैदल, अब कोई छेड़पंगे लेगा पिटेगा। पता है क्या क्या है जी? कावड़िए क्या बेरोजगार होते हैं क्या? बेरोजगार भी हैं, जिनको अपना सृष्टि होगी वो सृष्टि करेंगे। कोई बेरोजगार भी होगा, कोई वैसे भी होगा। इसमें कोई पहचान थोड़ना है कि कौन क्या है। अब इसमें तो भतेरे हैं, कौन बेरोजगार है कौन रोजगार है ये कोई पता थोड़े लगता है। ऐसा कुछ नहीं देखा कि रोडों पे कोई नमाज पढ़ रहा है मोमडन कोई भाई, ऐसा कुछ नहीं देखा हमने। हम सीधा है एकदम साफ साफ रास्ते अपने आए। वो कह रहे हैं कि जो कावड़ लेने जाते हैं ना, उनको अलग से सुविधाएं मिलती हैं, कुछ श्रेष्ठ सुविधाएं मिलती हैं, तो ये दूसरे समुदायों के साथ अन्याय है। ऐसा अन्याय तो देखो जी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सुविधा हमें मिली है तो हमें ये सुविधा मिली है कि हमें रोड क्लियर मिला जो निकाले। सरकार बदल गई है दिल्ली में, कुछ यहाँ पर इस तरह के तमाम इंतजामों में भी कोई बदलाव हुआ है क्या? यार सरकार के बारे में बता नहीं सकता हूँ। यहाँ अपने मंडल के हैं और हमारे मंडल की ये तैयारी होती है। जो प्रधान जी अभी आए नहीं, वो घर पे हैं, अभी आएंगे 1 घंटे में। यहाँ कांवरियों आते हैं, यहाँ इनकी सेवा चलती है, खाना पीना सब तैयारी होता है। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा, आप देख रहे हैं अमन न्यूज और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के चांदनी चौक में, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर गौरी शंकर का प्रसिद्ध मंदिर है और इसी के बराबर में जो है शिविर हर साल की तरह लगाया गया है। कावड़िए बहुत सारे यहाँ पर आ चुके हैं, जो अपनी यात्रा पूरी कर चुके हैं, वो यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। लेकिन सवाल कावड़ियों से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए आज हम इनके बीच में आए हैं। देखिए, हाल ही में जो कांग्रेस नेता है दिग्विजय सिंह, उन्होंने एक पोस्ट जारी की है जिसमें एक तरफ उन्होंने कावड़ यात्रा को दर्शाया है और एक तरफ जो है उन्होंने मुस्लिम सड़कों पर नमाज पढ़ रहे हैं उसका चित्र दर्शाया है। उनको लात मारी जा रही है। लेकिन इस बीच सवाल ये खड़ा होता है कि दोनों को कंपैरिजन किया जा रहा है और इस तरह के पोस्ट से वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं। वहीं एक और बड़ा सवाल ये भी है कि कांग्रेस के ही एक नेता हैं जिन्होंने कावड़ियों को बेरोजगार बताते हुए उन पर तंज कसा है। उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि जो भी लोग कावड़ यात्रा में शामिल होते हैं वो बेरोजगार होते हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हम तमाम कावड़ियों के बीच चलेंगे और क्योंकि ये श्रद्धा से जुड़ा हुआ पूरा वाक्य है, उनसे ही जानेंगे कि इस तरह के जो नेता के बयान हैं उनको वो किस तरह से देख रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार। दीपक जी, आप ये बताइए कि यहाँ पर शिविर में क्या कर रहे हैं आप? सेवा के लिए यहाँ पर है? यहाँ हम सेवादार हैं। सेवादार हैं। कब से ये शिविर लग रहा है? ये शिविर लग रहा है जी कल से। सरकार बदल गई है दिल्ली में, कुछ यहाँ पर इस तरह के तमाम इंतजामों में भी कोई बदलाव हुआ है क्या? यार सरकार के बारे में बता नहीं सकता हूँ। यहाँ अपने मंडल के हैं और हमारे मंडल की ये तैयारी होती है। जो प्रधान जी अभी आए नहीं, वो घर पे हैं, अभी आएंगे 1 घंटे में। यहाँ कांवरियों आते हैं, यहाँ इनकी सेवा चलती है, खाना पीना सब तैयारी होता है। अच्छा, ठीक है। अभी जो विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस एक नेता है, उन्होंने ये बयान दिया है कि नेता के बारे में नहीं बोलना है, लेकिन कावड़ियों की आस्था के बारे में तो बोल सकते हैं। अच्छा, यही बता दीजिए कि जो कावड़ होते हैं क्या वो बेरोजगार होते हैं? नहीं, ये भगवान की सेवा के लिए आते हैं, दुआ मांगने आते हैं। लोग हरिद्वार से आते हैं, गौरी शंकर मंदिर में जल चढ़ाते हैं, अपने मंगत पूरा करते हैं और अपने अपने घर लौट जाते हैं। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है, चलिए हम किसी नेता का नाम नहीं ले रहे हैं आपके सामने, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कावड़ियों को जो है सरकार एक अलग तरीके से देख रही है और उनके लिए अलग तरीके से सुविधाएं बना रही है, जबकि और जो समुदाय हैं उनके लिए ऐसा नहीं होता। ये सब पहले था, अब नहीं है।
अब नहीं है। क्या तस्वीर है आज की? नहीं है तो अभी भी नहीं है कुछ भी। ये अपने अपने हमारे मंदिर के ही लोग अपना सेवा उठा रहे हैं और कोई सरकार के कोई मतलब ही नहीं है। चलिए ठीक है, जैसा इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है कांवड़िए आस्था के तौर पर आते हैं और वहां पर अपना काम करते हैं। आप लोग का क्या नाम है? क्या नाम है बाप? बात भी करनी है। अच्छा ये तो बता दीजिए कि यहाँ पर एक विपक्षी नेता है, उन्होंने कहा है कि कांवड़िए जो होते हैं वो बेरोजगार होते हैं, ऐसा सच है क्या? बोलो बोलो आपको पता है क्या? क्या है जी? कांवड़िए क्या बेरोजगार होते हैं क्या? बेरोजगार भी हैं, जिनको अपना सृष्टि होगी वो सृष्टि करेंगे। कोई बेरोजगार भी होगा, कोई वैसे भी होगा। इसमें कोई पहचान थोड़ना है कि कौन क्या है। अब इसमें तो बतेरे हैं, कौन बेरोजगार है कौन रोजगार है ये कोई पता थोड़े लगता है। नहीं, विपक्षी दल है कांग्रेस, उनका कहना है कि जिनके पास कोई काम नहीं होता तो वो कांवड़ यात्रा लेकर निकल जाते हैं। ऐसा है जी, यात्रा तो कोई भी लेके जाए, वो तो भगवान का काम, कोई भी जा सकता है। लेडीज भी जाती, जेंट्स भी जाते हैं। हाँ। तो वो तो कोई भी जा सकता है। यात्रा तो यात्रा है, वो तो भोलेनाथ की यात्रा, कोई भी जा सकता है। मगर ये है कि उसमें कोई का वो तो है नहीं कि ये वो है बेरोजगार है या ये रोजगार है, किसी के माथे पर तो लिखा नहीं। तो वो तो भोलेनाथ की यात्रा है, उसको कोई भी जा सकता है, कोई भी आ सकता है, उसमें कोई रोक टोक है नहीं। अच्छा, एक ये भी कहना है कि जो कांवड़ यात्री होते हैं उनके लिए अलग से सुविधाएं सरकार देती है, जबकि और समुदायों में ऐसा नहीं होता है। कांवड़ यात्रा सड़कों से निकलती है, नमाज जब सड़कों पे पढ़ते हैं तो उन पर डंडे पड़ते हैं, ऐसा है क्या? यार बिल्कुल है, वो डंडे तो पड़ेंगे सर। जो नशा कर ले गए वो पड़ेंगे ही डंडे। कई कांवड़िया ऐसे भी है नशे में। कांवड़ियों के लिए नहीं, उन्होंने कहा है कि एक तरफ उन्होंने पोस्ट किया है कांवड़ यात्रा सड़कों से निकल रही है, लेकिन जब सड़कों पे नमाज पढ़ी जाती है तो मुसलमानों पर अत्याचार किया जाता है। नहीं जी, ऐसा नहीं है। जब वो रोड बंद है, आप भी ये देख रहे हैं ये रोड बंद है, हाँ। तो वहाँ ये काम नहीं करने चाहिए ना, उसको देखना चाहिए कि आगे के लिए ये रास्ता बंद है। अब ये रास्ता आप यहाँ से बंद कर दोगे तो हम जबरदस्ती करेंगे तो रास्ता दिक्कत होगी, तो वो हटाते होंगे और क्या करते होंगे। चलिए, कांवड़ियों के लिए रास्ता देते होंगे, बाकी और क्या कर सकते हैं। और लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि इस पर और लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि ये बहुत ही विवादास्पद बयान है जो उनकी तरफ से आया है। बम बम बोले, क्या कर रहे हैं आप? कहाँ से आए हैं? मैं हरिद्वार से। हरिद्वार से आए हैं। कितना जल लेकर आए? मैं तो कैन में लाया, कैन लेकर आए हो? अच्छा, एक बात बताइए, एक नेता है, ठीक है, उन्होंने कहा है कि कांवड़िए जो होते हैं वो बेरोजगार होते हैं, मतलब उनका कहना है कि जिनके पास कोई काम नहीं होता वो कांवड़ लेने चले जाते हैं, सही है क्या? नहीं, काम छोड़ के जाते हैं। काम छोड़ के जाते हैं, काम करने वाले। आप क्या काम करते हैं, पढ़ते हैं क्या? मैं रेलवे में काम करता हूँ। रेलवे में काम करते हैं? 3 लाख रुपए साल में मिलता है। अच्छा, महीने के 20,000। तो देखिए, ये उन नेताओं के लिए जवाब है जो ये कहते हैं कि कांवड़िए बेरोजगार होते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं होता वो कांवड़ लेने जाते हैं। एक सवाल और भी है, क्या देश के अंदर 2 कानून चल रहे हैं? जो नमाज सड़कों पे पढ़ते हैं उनको हटाया जाता है, लेकिन कांवड़ जो सड़कों पे निकाली जाती है उनको कुछ नहीं कहा जाता, ये सही है क्या? इसका पता नहीं मुझे, नहीं पता। मतलब जरूरी थोड़ी ना, नमाज तो सड़कों पे कोई, मेरे को क्या पता, नमाज का नहीं पता। हिंदू धर्म का थोड़ा बहुत पता है, हिंदू धर्म का पता है मुझे। अच्छा ये बताइए, सरकार बदली है तो व्यवस्था कुछ ठीक हुई है क्या दिल्ली के अंदर? मैं पैदल आया था, गया था 28 को, तो यहाँ एक भी कैंप नहीं लगा था। यूपी के साइड से आया हूँ मैं। हाँ। पूरा आया हूँ, कैंप ज्यादा नहीं लगा, 5-6 लगे थे रास्ते में, उतने में रुका हूँ, बस थोड़ा बहुत खाना खा के निकल पड़ा मैं। कैंप नहीं लगा ज्यादा। नहीं लगेगा। अच्छा, रास्ते में कोई दिक्कत आपको? दिक्कत वहाँ कैंप ही नहीं लगा, सब रेस्टोरेंट खुल रहा था। हाँ। कैंप को कोई व्यवस्था ही नहीं है वहाँ। अच्छा, रेस्टोरेंट की आपने बात की है, तो आपने भी क्या नाम देख के खाना खाया रेस्टोरेंट पे? नहीं,
वहाँ पे तो पैसा, जिसके पास पैसा रहता है वही जाते, उसके बाद जो जिसके पास पैसा नहीं रहता वो तो उनको कुछ भी नहीं करते हो। आज जिसके पास पैसा रहता है वो तो अपनी मैडम अपना होटल बुक कर लेते हैं, सब कुछ बुक कर लेते हैं। आज जिनके पास पैसा नहीं रहता है वो घाट पे सोते हैं। और दूसरी बात कि अब जो गरीब भी जा रहा है अमीर भी जा रहा है तो सबको एक समान देखना चाहिए। वहाँ पे ये सिस्टम नहीं है, वहाँ पे ये सिस्टम है जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है। रेस्टोरेंट में आपको हाँ। खाना नहीं दिया? कुछ भी नहीं दिया, यहाँ तक कि चाय तक कि अगला साल हम लोग को तो पूरी सुविधा मिलता था, इन साल तो कुछ भी सुविधा नहीं मिला है। जो मिलना चाहिए वो कुछ भी नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं? हाँ, हम उत्तर प्रदेश की बात करें, मेरठ के बाद अच्छा, वहाँ पे भी व्यवस्था था, अगला साल में पूरी था। अब की साल तो कुछ दिख ही नहीं रहा है कि कुछ रोड पे भी कांवड़ियों के लिए कुछ किया गया है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसा क्यों आपको लगता है? ऐसा इसलिए लगता है कि भाई जो होना था वो जो हो गया, जो पैसा आता है फंड से आता है। अब यहाँ पे 17 तारीख का था, आज 18 तारीख हो गया, आज भी से चल रहा था। अब यहाँ पे भी लग रहा है कि 20-22 बीतिए जाएगा। तो अब इसमें यही ना है कि अपना पैसा हो तो खाओ, नहीं तो भूखे सो। कांग्रेस के नेता तो बोल रहे हैं आप लोगों को बढ़िया सुविधा दी जा रही है। वो सब बोलने के लिए होते हैं मैडम। यहाँ पे तो आप देख रही है ना, बोलने के लिए तो दुनिया कुछ भी बोल सकता है। यहाँ पे आपके सामने है, आप भी देख रही हैं। वो अपनी पद बढ़ाने के लिए, अपना वोट लेने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पे तो वोट नहीं है, नहीं ना, भगवान के धर्म से चल रहा है तो धर्म पे आए ना। वो वोट इलेक्शन हुआ तो बाद में होगा। अच्छा, वोट की बात रही, वो ये भी कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं दिग्विजय सिंह, उनका कहना है कि जो लोग के पास कोई काम नहीं होता, जो बेरोजगार होते हैं, वो कांवड़ लेने चले जाते हैं। तो एक बार इनको सामने बुलाइए ना कि क्या ऐसे आप बोल रहे हैं कि जिनके पास काम नहीं रहता है वो कांवड़ लेने जाते हैं। इसके माने कि तुम ये काम करके ना तुम बोल रहे हो, फिर आपको कैसे विश्वास है कि ये बंदे के पास काम नहीं है? इतना बंदे जा रहे हैं, इतना कांवरिया जा रहे हैं, बेकाम के हैं, तुम्हारे घर पे जाके खाते हैं। तो ये भी तो होना चाहिए, इनको भी तो सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। क्या जवाब देना चाहेंगे? जवाब यही देना चाहिए कि जो फालतू आप बात बोल रहे हो, फालतू बात मत बोलिए। आपके घर पे कोई नहीं जा रहा है मांगने, जब जा रहे हैं तो एक बाबा के ऊपर भगवान के धर्म से जा रहे हैं। आप काम करते हैं? हम काम करते 10,000 रुपये महीना उठाते हैं जी। तो देखिए, यहाँ पर जितने भी अभी हम बात कर रहे हैं लगातार कांवड़ियों से, उनका कहना है कि ये जिस तरह की बयानबाजी नेताओं की तरफ से आती है वो वोट को देखकर आती है। हालांकि हमें नहीं पता कि किस तरह के समुदाय का वो पक्ष लेकर ये कह रहे हैं, लेकिन आस्था पर चोट अगर वो करेंगे तो फिर उनके लिए ये ठीक नहीं होगा। जय भोले, आप लोग कहाँ से हैं? दिल्ली दिल्ली से कांवड़ लेकर आए हैं? हरिद्वार से आए हैं। कब आए हैं? अभी आए कल। कल। कैसी व्यवस्था लग रही है? सब बढ़िया है ना? कोई दिक्कत नहीं, इसे बताओ, इसके इधर दिखाओ। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ओके है। अच्छा, माइक दीजिए। माइक तो दे दे। देखिए, ये सब आपको अलाउ होता है क्या, हुक्का वगैरह पीना? गांजा वांजा सब पी लेते हैं हम। क्यों? ये तो बोलते हैं कि नशा होता है एक तरह ये नशा तो है ना, बच्चा जानता है नशा नहीं है। तो ये सब भगवान की आस्था में ये लोग आप लोग हाँ, जा रहे हैं। कोई दिक्कत सब है, नहीं है, हमें सब कोई है। परेशानी नहीं है। जब हमारे घर वालों को परेशानी नहीं तो और किसको दिक्कत होगी? जब हमारे वाले घर वालों को दिक्कत नहीं है। यहाँ जितने ही बोले सब बीड़ी पीते हैं। तो ये लोग बोले गांजा पी रहे, हम तो हुक्का पी रहे हैं। ये छोटी बात, हाँ। तो इसमें क्या दिक्कत होगी? हम नशे नहीं कर रहे कुछ। तो ये आप लोग के तो ऊपर मारपीट का फिर इल्जाम लगता है। किस पे मारपीट के नाम? कांवड़िया आपको बहुत तस्वीरें देख रहे हैं कि मारपीट करते हुए नजर आ हाँ, तो जो हमारे से फालतू बोलेगा पिटेगा, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। कावड़ ला रहे हैं तो भाई फालतू बोलेगा पिटेगा। ऐसा क्यों? लेकिन आप तो बोले। और जो आज से बंटे ला रहा है पैदल, अब कोई छेड़पंगे लेगा पिटेगा। साफ बात। आपके साथ किसने छेड़छाड़? हमारे साथ किसने नहीं करी, आज तक नहीं करी हमारे साथ। करेगा भी कैसे? अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग कुछ काम वाम करते हैं? काम क्या करते हैं? बैग मार्केट में बैग पर्स का सेल्समैन है। अच्छा, हाँ, एक नेता है, उनका कहना है कि जिनके पास कोई काम नहीं होता है वो कावड़ लेने के लिए जाते हैं। नहीं, काम छोड़ के जाते हैं। काम छोड़ के जाते हैं। आप क्या काम करती हैं? मैं करोलबाग में जॉब करती हूँ। जॉब करती हैं। आप कितने दिन में वापस आई हैं? मैं गई थी 2 तारीख को, अब आई हूँ मैं परसों। तो फिर काम छोड़ के गई तो फिर उससे कोई दिक्कत तो नहीं आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, यहाँ पर
हालांकि इस तरह की जो चीजें यहाँ पर चल रही हैं कैमरा के सामने हमने आपको दिखाया, चाहे वो हुक्का हो चाहे वो सिगरेट हो, इस तरह की चीजें अगर आप भक्ति में देखें तो वो ठीक नहीं है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर नेता की बयानबाजी अगर हम कहें उसको लेकर जब सवाल किया गया तो यहाँ पर हमें ज्यादातर लोग जो है वो काम करने वाले नजर आए हैं। और लोग से भी बात करेंगे। जय भोले। जय भोले जी। क्या नाम है आपका? अमित। कहाँ से आए हैं सर? दिल्ली से ही है। दिल्ली से ही है। आप काम करते हैं? जी। क्या काम करते हैं? ड्राइविंग करता हूँ। ड्राइविंग करते हैं। देखिए, हमने इसलिए सवाल पूछा है आपसे काम के लिए क्योंकि जो विपक्षी नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा है कि जो लोग काम नहीं करते, जो बेरोजगार है, वो कांवड़ यात्रा पे निकल जाते हैं। जी ऐसा कुछ नहीं है मैम, ये तो सब भोले लोगों की अपनी अपनी श्रद्धा है। आज से नहीं, कोई सालों साल से ला रहे हैं कांवड़ और चलता ही आ रहा, आप लोग भी देख रहे हैं। ये तो नहीं है कि कोई बेरोजगार है वही लाएगा। हम भी रोजी रोजगार है, हम भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी ला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये भी कहा गया है, दिग्विजय सिंह है कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनका बयान है, उन्होंने पोस्ट किया है, एक तरफ नमाज पढ़ रहे हैं लोग सड़कों पे और एक तरफ हिंदू कांवड़ लेकर जा रहे हैं। तो उनका कहना है कि एक देश में दो कानून चल रहे हैं, उनको मार पीटा जाता है और कांवड़ यात्रा सड़कों पे निकाली जा रही है। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। हम हरिद्वार से चले हैं कांवड़ लेके, हम अभी तक दिल्ली पहुंच चुके हैं अपने। हमने ऐसा कुछ नहीं देखा कि रोडों पे कोई नमाज पढ़ रहा है मोमडन कोई भाई, ऐसा कुछ नहीं देखा हमने। हम सीधा ही एकदम साफ साफ रास्ते अपने आए। वो कह रहे हैं कि जो कांवड़ लेने जाते हैं ना, उनको अलग से सुविधाएं मिलती हैं, कुछ श्रेष्ठ सुविधाएं मिलती हैं, तो ये दूसरे समुदायों के साथ अन्याय है। ऐसा अन्याय तो देखो जी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सुविधा हमें मिली है तो हमें ये सुविधा मिली है कि हमें रोड क्लियर मिला, जो निकाला गया था गंगा किनारे किनारे। हम हरिद्वार से रुड़की से मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर से खतौली, खतौली से मेरठ, मेरठ से छोटे हरिद्वार, हरिद्वार से दिल्ली लग चुके हैं हम। ऐसा कुछ नहीं दिखा हमें। अच्छा, सरकार बदली है दिल्ली के अंदर, कुछ व्यवस्था भी बदली है आप लोगों के? जी, व्यवस्था तो ऐसा कुछ नहीं दिखा, भी जो है वही है। व्यवस्था ऐसा कुछ नहीं दिखा, जो चलता आ रहा है वही दिखा है हमें। एक सवाल और मैं करना चाहूंगी आपसे। कांवड़ यात्रियों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो तोड़फोड़ की, मारपीट की तस्वीरें आ रही हैं, ये आप कैसे देखते हैं इसको? जी हमने तो ऐसा कुछ नहीं देखा, टीवी के जरिए दिखाया जा रहा है। कभी रास्ते में ऐसा कुछ देखा नहीं हमने कि जैसे कि मार पिटाई हो रही है या कोई झगड़ा हो रहा है किसी का, ऐसा कुछ नहीं देखा। लेकिन जो लोग करते हुए नजर आ रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे, अपनी यात्रा सफल करें, अच्छे नेक नियत से अपने यात्रा पे आए हैं तो अपनी यात्रा में ध्यान दें। हमने इतनी दूर से हम यात्रा करते आ रहे हैं, 250 किलोमीटर चल रहे हैं, हमारे हाथ पैरों में छाले पड़ रहे हैं। तो उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। हर भोले के साथ भोले का नाम जप कर आगे बढ़ते रहना है, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर तमाम कांवड़िए मौजूद हैं जो इस वक्त हरिद्वार से सीधा दिल्ली आए हैं और यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। ये शिविर आप देख सकते हैं चांदनी चौक में गौरी शंकर मंदिर के बराबर में लगा हुआ है कांवड़ियों के लिए। और यहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं के द्वारा दिए गए बयानों को लेकर कांवड़िए का जवाब आपने देखा, यही कहना चाहेंगे कि श्रद्धा को अलग रखकर अगर आप बात करें तो वो ज्यादा अच्छा लगता है राजनीति में। लेकिन जब आप इस तरह के बयानबाजी करते हैं तो आहत होती है आस्था, आहत होती है भक्ति, उसका भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। हम और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। आपका क्या नाम है? बड़े मुस्कुरा रहे हैं आप। जय भोले। बताइए। जय भोले मैम। कहाँ से आए हैं? ग्वालियर। ग्वालियर से आए। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? घूमने आए हैं। घूमने आए हैं। अच्छा, ये देख रहे हैं सावन का महीना चल रहा है, कांवड़ यात्रा चल रही है।
विपक्षी पार्टी का कहना है जो लोग के पास कोई काम नहीं होता वो कांवड़ यात्रा के लिए निकल जाते हैं। तो इतने सारे जॉब कर रहे हैं वो लोग भी जाते हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं वो भी अपना काम बंद करके जा रहे हैं, तो क्या सभी का खर्चा यही चला रहे हैं क्या? जिसके पास काम नहीं है ये कह रहे हैं कि काम नहीं है, तो इसके सबकी पूर्ति यही करते हैं क्या? और एक और सवाल उन्होंने उठाया कि देश में 2 कानून चल रहे हैं, मुसलमानों के लिए अलग और हिंदुओं के अलग। सड़कों पे हिंदू लोग जो है वो कांवड़ लेकर निकलते हैं, लेकिन सड़कों पे अगर मुस्लिम नमाज पढ़ लेते हैं तो उनको लात मारी जा रही है। कहाँ पे पढ़ते हैं, कहाँ पे मना किया गया उनको? अब आप बीच रोड पे पढ़ोगे तो दिक्कत है ना, कोई हादसा हो जाएगा उसकी कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? सावन का महीना 1 महीने चलता है, नमाज तो उनकी 12 महीने चलती है ना, तो 12 महीने आप बीच रोड तो जाम नहीं कर सकते ना। और उसमें अभी तो सावन के टाइम पे पूरा रोड कहाँ बंद होता है, वो तो सिर्फ 1 साइड उन्होंने कर रखा है, वो भी जहाँ इशू है ज़्यादा उस जगह रहे हैं, हर जगह नहीं है। तो ग्वालियर से आप आए हैं, कैसी व्यवस्था है? दिल्ली में सरकार चेंज हुई है, क्या लग रहा है? अभी तो मैम हम आज ही आए हैं तो हमने अभी कुछ ज़्यादा देखा नहीं है, बाकी कांवड़ की हम जो व्यवस्था देखे हैं वो सही है। अभी जैसे गाजियाबाद रूट से मैं आया हूँ तो वहाँ बढ़िया व्यवस्था है। तो आपको लगता है जिस तरह से बयानबाजी की जा रही है क्या सत्ता में वापसी हो पाएगी? पॉसिबल ही नहीं है। नहीं है। एक पक्ष के लिए क्योंकि आप धर्म को लेके अगर करोगे तो धर्म को लेके कभी राजनीति नहीं होगी सबसे। आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर, जिस तरह से बयानबाजी की जा रही है कांवड़ यात्रियों के लिए कि जिसके पास कोई काम नहीं होता वो कांवड़ के लिए निकलता है? उनके पास कुछ काम नहीं रह गया ना विपक्षी पार्टी के लिए, इसलिए हम लोगों पर टारगेट बनाते हैं वो लोग। और उनके पास में मंदिर मस्जिद है, उनके अंदर जाके उनको नमाज पढ़नी चाहिए, रोड पे थोड़ी ना पढ़ना चाहिए। हम लोग भी अपनी आस्था अंदर ही दिखाते हैं ना, बाहर थोड़ी ना दिखा रहे। जो भी पूजा पाठ करते हैं हम लोग अंदर बैठ के करते हैं, आराधना भी करते हैं अंदर करते हैं, शाम को आरती करते हैं उसमें करते हैं। रोड पे पढ़ने की क्या जरूरत है? कोई ट्रैफिक वगैरह हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम खड़ी है, ठीक है। और विपक्ष को कोई काम नहीं रह गया है, यही सब फालतू और ड्रामेबाजी अभी आई है। इससे पहले भी तो कांवड़ यात्रा चल रही थी, कोई नया तो यात्रा चालू हुई नहीं है। आप पुराना हिस्ट्री उठा लो, कब से कांवड़ यात्रा चल रही है। अब आगे मतलब कि अब फ्री लोगों के लिए कांवड़ यात्रा है। तो क्या ये वापसी करने की बात है, क्या है ये कि क्यों ऐसे बयानबाजी हो रही है? इनकी कोई वापसी नहीं होने वाली है, ये इनकी घर बैठने की वो है। अभी इनकी कोई वापसी नहीं होगी क्योंकि हमारी भाजपा सरकार बहुत कुछ बदल रही है, ठीक है। बहुत कुछ उन्होंने जॉब हम लोगों को बहुत मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है कि हम लोगों को, अभी हम लोग घूम रहे थे, अभी हम लोग अच्छे से जॉब भी कर रहे हैं और व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी है, ऐसी बात नहीं। प्रशासन भी अच्छा काम कर रहा है, इसमें कोई गलत नहीं है। और उस पर कितनी टिप्पणी करी किसी ने? और इन लोगों को क्या है, अभी तो औरैया में जिला जालौन में एक कांड हुआ है कि एक मौलाना जी धर्म परिवर्तन करा रहे हैं हमारे हिंदू बच्चियों को बिधा के। ये क्या है ये सब? हाँ, झांगुर बाबा उनका एक आया था, मैंने देखा था उनको। तो ये हम लोगों को छोटे छोटे बच्चों को, कन्याओं को ले जाके बहला फुसला के घर में ले जाते हैं, फिर उनके साथ में उल्टा सीधा करते रहते हैं। ये क्या है? इन लोगों की घर वापसी है, वो कोई सत्ता में नहीं आने वाले, ये तो सब फालतू है। अच्छा, जो कांवड़ यात्रियों के यात्रा के दौरान जो उपद्रवी रोडों पे जिस तरह से मारपीट कर रहे हैं सड़कों पर और इस तरह धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? ये बहुत गलत कर रहे हैं। वैसे तो इन लोगों को ये नहीं करना चाहिए क्योंकि हम लोगों का ये धर्म है और हम लोगों को हर की पौड़ी जाके गंगा जल लेके यहाँ आना है, तो हम लोगों को ऐसा अर्चन नहीं करना चाहिए। ये गलत कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कानून की व्यवस्था कहीं गड़बड़ रही है, इस वजह से कुछ ये हादसे हुए हैं, ठीक है। अब प्रशासन ने संभाल रखा है तो अब कहीं हादसे नहीं हो रहे हैं। मैंने खुद अभी 2 बार कांवड़ भरी है, सिंधी रामपुर से डाक कांवड़ मैंने खुद भर के आया था अभी लास्ट, और इस मंडे को भी जा रहा हूँ। अच्छा, आप जा रहे हैं बिठूर कानपुर। चलिए, आपकी यात्रा सफल हो, जय भोले। जिस तरह से यहाँ पर अब हम देख रहे हैं, क्योंकि ये लोग भी युवा हैं और रोजगार पा रहे हैं, काम कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, इस बीच इस तरह से विवादित बयान समझ से परे है। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप कि इस पूरे मामले में क्या राय है हमें जरूर बताएं और ऐसी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें अमन न्यूज।